ये सुनने में कितना अच्छा लगता है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। मगर जब लोकतंत्र में जनता अपना नेता किसी मूर्ख, निर्दयी, लालची और तानाशाह को चुन ले, तो फिर जनता की औकात कीड़े मकोड़े से भी बदतर होती है। जहां इस अमृत काल में जनता की दुख और तकलीफ से सरकार, मंत्री और प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है कि ये लोग लोक लाज और शर्म को घोलकर पी गए हैं। अब आप ही सोचिए, जहां अहमदाबाद में प्लेन एक्सीडेंट में 280 लोगों के मारे जाने के बाद देश के गृह मंत्री लाशों के बीच खड़े होकर कहते हैं कि ये एक्सीडेंट है, हम एक्सीडेंट नहीं रोक सकते, उस देश की हालत क्या हो रही होगी। जनता की शिकायत करने के बाद मध्य प्रदेश का पीडब्ल्यूडी मंत्री जवाब देता है कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक सड़कों में गड्ढे भी रहेंगे। तो फिर तुम क्यों मंत्री बने फिर रहे हो भाई? रहने दो, फिर जनता ही देख लेगी। जब मध्य प्रदेश की एक गर्भवती महिला ने बीजेपी सांसद से सड़क बनवाने की गुहार लगाते हुए कहा कि कच्ची सड़कों से अस्पताल तक जाने में दिक्कत होती है, तो इस पर सांसद जी ने शब्दों की मर्यादा तार तार करते हुए कह दिया कि डिलीवरी की तारीख बताओ, उठवा लेंगे। वाह, क्या छिछोरी भाषा थी। अब यूपी की जनता बिजली कटौती से परेशान थी। उसे लगा कि बीजेपी मंत्री से शिकायत करेंगे तो मंत्री जी हमारा दर्द समझेंगे, मगर मंत्री जी जनता को जवाब देने की जगह पूरी ताकत से जय श्री राम के नारे लगाने लगे। लो भाई, हो गया समाधान। ये वो बेशरम लोग हैं जिसके नेता कुंभ भगदड़ की जिम्मेदारी लेने की बजाय खुलेआम ये कह देते हैं कि कुंभ में जो मरा उसे मोक्ष मिल गया। इसके बाद जो लोग कुंभ में लापता हुए अपनों को खोजते हुए सरकार के क्रियाकलापों पर उंगली उठा रहे थे, उन्हें इस सरकार के मंत्री और विधायक देशद्रोही बता रहे थे। आप शायद भूल गए होंगे, जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से दर्जनों दूधमुंहे बच्चे मर गए थे, तब बीजेपी के मंत्री संवेदना दिखाने की जगह कह रहे थे कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं, क्योंकि ये आम आदमी के बच्चे थे, कई घरों के चिराग थे, मगर इनकी नजर में तो सिर्फ ये एक नंबर। ऐसे ही कोरोना में जब इस देश के लाखों आम आदमी दवाई और इलाज के अभाव में मर रहे थे, तब बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री बिहार और बंगाल में रैलियां कर रहे थे, लाशों के बीच खड़े होकर हिंदू मुसलमान का खेला खेल रहे थे। आप खुद देखिए कि बीते 11 सालों में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मगर क्या मजाल है कि ये लोग कभी महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और अत्याचार पर चर्चा कर ले। ये अपनी हर नाकामी को हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़ों में उलझा देते हैं। इसीलिए धर्म से ऊपर उठिए, आँख खोलकर सोचिए कि क्या ये सरकार वो काम कर रही है जिस काम के लिए आपने इसे चुना था।